इस वीडियो के बाद आप MySQL को यूज करके डेटाबेस से रिलेटेड वेरियस एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हम एसक्यूएल क्वेरीज को यूज करते हैं। और पिछले टॉपिक में हमने कॉलेज डेटाबेस और स्टूडेंट्स टेबल का एग्जांपल यूज करके ये समझा था कि अगर डेटा टेबल में स्टोर करना हो तो वो डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है। अब अगर हमें डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है और उसमें अवेलेबल कंटेंट को एडिट, स्टोर या डिलीट करना है तो हमें 3 अलग अलग कैटेगरीज के लिए एसक्यूएल क्वेरीज को यूज करना होगा। पहली कैटेगरी है डेटाबेसेस, दूसरी कैटेगरी है टेबल्स और तीसरी कैटेगरी है रिकॉर्ड्स। चलिए इन कैटेगरीज में यूज होने वाली एसक्यूएल क्वेरीज को एक एक करके पढ़ते हैं। हम पहले उन क्वेरीज से शुरू करेंगे जो डेटाबेसेस से डील करती हैं। किसी भी एसक्यूएल क्वेरी को लिखने और एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक इंटरफेस की जरूरत होती है जो उन्हें रिकॉग्नाइज और एग्जीक्यूट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास VS कोड एडिटर है जो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एटसेट्रा को रिकॉग्नाइज करता है। वैसे ही हमें एक इंटरफेस चाहिए जो एसक्यूएल क्वेरीज को रिकॉग्नाइज करे। तो हमें ये इंटरफेस कहाँ मिलेगा और हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे? वेल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी अपने सिस्टम पर सेटअप कर लिया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डू यू रिमेंबर लोकल एनवायरनमेंट सेटअप करते वक्त हमने XAMPP को इंस्टॉल किया था। तो XAMPP कंट्रोल पैनल को यूज करके हम उस इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम अपना XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। यहाँ पर हम बहुत सारी सर्विसेज को देख सकते हैं, पर अभी के लिए हम बस अपाचे और MySQL सर्विसेज से ही कंसर्न है। अगर आप याद करें तो अपाचे हमें कोड को लोकली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है और MySQL हमें इंटरफेस पर लेकर जाता है जिसे MySQL क्लाइंट भी कहते हैं, जहां हम एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस इंटरफेस को यूज करने के लिए हम पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर MySQL के साइड में बने एडमिन बटन पर क्लिक करेंगे। और जो यूजर्स उबुंटू यूज कर रहे हैं, आप टर्मिनल में MySQL -u -root -p को टाइप करके MySQL क्लाइंट को स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस कमांड को वीडियो के नीचे से कॉपी कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि आपका अपाचे रन कर रहा हो। ये आपसे MySQL पासवर्ड मांगेगा, उसे एंटर करके ये आपको MySQL क्लाइंट पर ले जाएगा। आप नोट करिए कि जो भी एसक्यूएल क्वेरीज आपको एंटर करनी है, आपको उन्हें ये टर्मिनल यूज करके ही एंटर करनी है। और विंडोज यूजर्स के लिए MySQL क्लाइंट बेसिकली PHP MyAdmin पेज है जो ऐसा दिखता है। जो लोग सोच रहे हैं कि PHP MyAdmin क्या है, ये एक GUI बेस्ड MySQL क्लाइंट है जहां पर हम MySQL सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए सारी एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं। अब क्योंकि ये GUI बेस्ड होता है तो ये काफी सारी इंफॉर्मेशन को हमारी कन्वीनियंस के लिए विजुअली डिस्प्ले करता है। पहले लुक में थिंग्स माइट लुक ओवरवेलमिंग, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल द फीचर्स एट दिस मोमेंट। टाइम और प्रैक्टिस के साथ आप हर एक चीज को समझ जाएंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास वो डिफॉल्ट डेटाबेसेस हैं जो इस सर्वर पर प्रेजेंट हैं। और पेज के टॉप पर हम एक मेन्यू देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे टैब्स हैं। लेट्स अगेन नॉट वरी अबाउट ऑल दीज टैब्स राइट नाउ। अभी हम बस एसक्यूएल टैब को डिस्कस और एक्सप्लोर करेंगे। चलिए एसक्यूएल टैब पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। एसक्यूएल टैब पर क्लिक करने पर हम देख सकते हैं कि मेन्यू बार के नीचे का लेआउट चेंज हो गया है। हम बस इस टेक्स्ट बॉक्स से ही कंसर्न है क्योंकि यहाँ पर हम सारी एसक्यूएल क्वेरीज को एंटर करेंगे और इस गो बटन को यूज करके उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए इस सर्वर में प्रेजेंट सारे डेटाबेसेस को देखने के लिए अपनी फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरी ट्राई करते हैं। इसके लिए हम शो स्पेस डेटाबेसेस क्वेरी को यूज करते हैं फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। फिर गो पर क्लिक करिए और यहाँ पर हम इस सर्वर पर प्रेजेंट सारे डिफॉल्ट डेटाबेसेस को देख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन रनिंग योर फर्स्ट एवर एसक्यूएल क्वेरी। आप नोटिस करिए कि लेफ्ट साइड में जो भी डेटाबेसेस लिस्टेड हैं और हमने जिन्हें फेच किया है वो दोनों सेम है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि सारी एसक्यूएल क्वेरीज सेमीकोलन से एंड होती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए क्योंकि एज अ बिगिनर हम क्वेरी लिखते वक्त ये छोटी चीजें भूल जाते हैं। मूविंग ऑन, एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव होता है। इसका मतलब है कि हम एसक्यूएल क्वेरीज को अपर केस, लोअर केस या इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। तो थोड़े टाइम पहले हमने सर्वर पर प्रेजेंट सारे डेटाबेसेस को देखने के लिए शो स्पेस डेटाबेसेस कमांड को यूज किया था। अगर हम ये सेम कमांड एंटर करते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द कैरेक्टर केसिंग तो हम फिर भी इस कमांड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। देखिए हम अभी भी डेटाबेसेस को फेच कर पा रहे हैं। इजंट इट कूल? ऑल्दो हम कोई भी कैरेक्टर केसिंग यूज करके एसक्यूएल क्वेरीज को लिख सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड और एडवाइस करूंगा कि आप सिर्फ एक ही पैटर्न को फॉलो करिए क्योंकि वो ज्यादा क्लीन और प्रोफेशनल दिखता है। चलिए अब देखते हैं कि MySQL में डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। किसी न्यू क्वेरी को एंटर करने के लिए हमें दोबारा एसक्यूएल टैब को क्लिक करना होगा। वेट, बिना एसक्यूएल टैब को क्लिक किए मैं आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखने का नया तरीका दिखाता हूँ। हम एसक्यूएल क्वेरी को उस सेम स्क्रीन में एंटर कर सकते हैं जहां से हमने लास्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट किया था, और ऐसा करने के लिए हम एडिट इनलाइन ऑप्शन को यूज करते हैं।
इस ऑप्शन की हेल्प से हम बार बार एसक्यूएल टैब को क्लिक करने की जगह एसक्यूएल क्वेरीज को डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। प्रिटी कन्वीनियंट, राइट? आगे डेटाबेसेस को बनाने के लिए हम क्रिएट डेटाबेस कमांड को यूज करते हैं, जिसके बाद हम डेटाबेस का नाम लिखते हैं। इस केस में हमने डेटाबेस का नाम कॉलेज लिया है। अब गो पर क्लिक करते हैं। हम इस न्यूली क्रिएटेड कॉलेज डेटाबेस का नाम साइड पैनल में देख सकते हैं, जहां सर्वर पर प्रेजेंट सारे डेटाबेसेस लिस्टेड हैं। इन केस आप साइड पैनल पर डेटाबेस का नाम नहीं देख पा रहे हैं तो आपको ब्राउजर को रिफ्रेश करना होगा। अब डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करें और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में हम डेटा कैसे एडिट करें, इसे हम अपकमिंग टॉपिक्स में कवर करेंगे। नाउ एज अ डेवलपर हमें एक साथ बहुत सारे डेटाबेसेस पर काम करना पड़ सकता है। तो लेट्स से कि कॉलेज डेटाबेस के अलावा हमारे पास डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 और डेमो 4 डेटाबेसेस हैं। चलिए इन्हें पहले क्रिएट करते हैं। ध्यान से देखिए, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब एडिट इनलाइन ऑप्शन सिलेक्ट करके इन्हें एक एक करके बनाने की जगह हम ये सारी एसक्यूएल क्वेरीज को अलग अलग लाइंस में एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्रिएट डेटाबेस डेमो 1 एंटर किया है और लास्ट में सेमीकोलन को ऐड किया है। जब भी हम किसी क्वेरी को सेमीकोलन से एंड करते हैं, उसका मतलब है कि वो क्वेरी अब क्लोज हो चुकी है और उसमें कोई और एक्सटेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन में अगर हम डेटाबेसेस बनाने के लिए क्वेरीज को ऐसे ऐड करते हैं और गो पर क्लिक करते हैं, तो ये सारे डेटाबेसेस को एक साथ बना देता है। इजंट इट कूल? तो कुछ डिफॉल्ट डेटाबेसेस के अलावा हमारे पास 5 न्यू डेटाबेसेस हैं। नाउ अगर हमें स्पेसिफिकली कॉलेज डेटाबेस पर काम करना है, तो हम इतने सारे डेटाबेसेस में से सिर्फ कॉलेज डेटाबेस को कैसे सिलेक्ट करेंगे? इससे पहले ये चेक करते हैं कि अभी कौन सा डेटाबेस सिलेक्टेड है। इसके लिए हम सिलेक्ट डेटाबेस एसक्यूएल क्वेरी को एंटर करेंगे और ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगाएंगे और हाँ, सेमीकोलन को मत भूलिएगा। ये एसक्यूएल क्वेरी शो करती है कि हम किस डेटाबेस पर काम कर रहे हैं। अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें आउटपुट नल मिलेगा और नल का मतलब होता है नथिंग। इसका मतलब है कि हमने किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं किया है। नाउ उस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए जिस पर हमें काम करना है, हम यूज कमांड को एंटर करेंगे फॉलोड बाय डेटाबेस का नेम, जो इस केस में कॉलेज है। जब हम इस कमांड को रन करेंगे, हमें कोई विजिबल आउटपुट नहीं दिखेगा। बट टू बी श्योर कि हमने कॉलेज डेटाबेस को ही सिलेक्ट किया है, हम दोबारा सिलेक्ट डेटाबेस एसक्यूएल क्वेरी को एंटर करेंगे। आउटपुट में हम देख सकते हैं कि अब कॉलेज डेटाबेस सिलेक्टेड है। नाउ यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस प्रेजेंट हैं और हमें पता है कि हम कुछ डेटाबेसेस को फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे, जैसे डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 और डेमो 4। तो हम इन डेटाबेसेस को कैसे डिलीट करेंगे? डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप डेटाबेस एसक्यूएल क्वेरी को यूज करते हैं और उसके बाद डेटाबेस का नाम ऐड करते हैं। जैसे हमने पहले किया था, वैसे ही हम डेटाबेस को डिलीट करने के लिए भी एक साथ मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरीज को लिख सकते हैं। एंड हियर वी गो, ये सारे डेटाबेस डिलीट हो गए हैं और अब ये लेफ्ट साइड पैनल में भी नहीं दिख रहे हैं। अगेन, कुछ यूजर्स के लिए अगर अब भी लेफ्ट साइड पर नाम विजिबल है, तो आपको वेब पेज को दोबारा रिफ्रेश करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम उन एसक्यूएल क्वेरीज को पढ़ेंगे जो टेबल से डील करती हैं और उसके लिए हम कॉलेज डेटाबेस को यूज करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बट अप नेक्स्ट इज अ क्विज। ऑल द बेस्ट।